हेलो फ्रेंड्स। इससे पहला वीडियो में हम लोग देखे थे जो हार्ट अटैक क्यों आता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बस उसी तरह से एक आज का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे किडनी में या कि पित्ताशय जो पित्त की थैली होती है उसमें स्टोन क्यों बनता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसके लक्षणों को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली जो है पथरी स्टोन वो क्यों बनता है, इसके बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए कोई तथ्य है, महत्वपूर्ण कोई कारण है, तो सबसे पहली कारण है हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होना। हम अगर कम पानी का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में स्टोन का निर्माण होगा। और ये स्टोन का निर्माण कम पानी पीने से कैसे होता है, तो आपको बता दें कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा ब्लड जिसमें पानी की मात्रा होती है तो वो किडनी के माध्यम से प्यूरिफाई होता है और जितनी भी यूरिन पदार्थ हैं वो मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पानी की मात्रा कम पिएंगे तो ब्लड से जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी यूरिन पदार्थ है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है और नहीं निकलने के वजह से वो वहाँ पे स्टोर होकर क्रिस्टल बन के वो पथरी का रूप ले लेता है। और क्या कारण है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट एक होता है, गैस होता है, जैसे कैल्शियम एक तत्व है और ऑक्सलेट है, ये दोनों के जब संयोग होता है तो इससे भी स्टोन का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे शरीर में ये कैल्शियम ऑक्सलेट कैसे निर्माण होता है। तो आप लोग जानते हैं जो हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और ये कैल्शियम विभिन्न माध्यमों से हमें प्राप्त होता है, जैसे दूध के माध्यम से, अंडे के माध्यम से, मीट मछली मांस, बहुत तरह के माध्यमों से कैल्शियम की हमारे शरीर में पूर्ति होती है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में दूध से होता है। तो कैल्शियम तो हमें चाहिए। अब कोई कह दे स्टोन है तुमको कैल्शियम नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट के मिल से पत्थरी बनता है, तो ये गलत धारणा है, क्योंकि हमें हड्डी के मजबूत के लिए और हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें दूध तो चाहिए ही, तो दूध हमें लेना है। हाँ, उसके साथ जो रिएक्शन करके ऑक्सलेट जो रिएक्शन करता है और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, बस उस ऑक्सलेट को की मात्रा को संतुलित करना चाहिए, उसकी मात्रा हमें कम लेनी चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्सलेट में ऑक्सलेट जो होता है यह हमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है, जैसे बैगन, पालक, भिंडी, चुकंदर, बादाम, सोयाबीन, सोयाबीन का जो बीज होता है, इस सब से, टमाटर, इस सब से ऑक्सलेट की मात्राएं बढ़ती है और इस सब में ऑक्सलेट होता है। तो जब हम ये ऑक्सलेट लेते हैं और ये संतुलित आहार से ज़्यादा अगर हमारे शरीर में हो जाता है तो ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है और इससे पथरी का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें संतुलित डाइट लेना चाहिए। और जब हमें पथरी हो, जब हमारे किडनी में या गॉल ब्लैडर में पथरी हो, तो हमें इन सब चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, जैसे बैगन, मूली नहीं, चुकंदर, बादाम, सोयाबीन सीड्स, पालक, उसके बाद से आपको हो गया टमाटर। इस सब चीज़ों को जब स्टोन हो तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें ऑक्सलेट की मात्रा अत्यधिक होती है। हमारे पित्ताशय, पित्त की थैली में जो स्टोन बनता है वो कैसे बनता है, तो पित्त की थैली में जो है वसा की मात्रा अगर चला जाए अत्यधिक मात्रा में तो वो धीरे धीरे क्रिस्टल होकर स्टोन का रूप ले लेती है, वो जम जाता है और वो पत्थर बन जाता है। ये फैट जो कभी कभी जो है हमारे पित्ताशय के नस को ब्लॉक भी कर देता है
जिससे पित्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और हमें भोजन पचाने में भी तकलीफ होता है। हम जब कोई खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसमें वसा होता ही है, फैट होता है। जैसे तेल लेते हैं या कोई अन्य पदार्थ, तला भुना चीज़ खाते हैं तो फैट जो आता ही है। तो उस फैट को पायसीकरण अर्थात उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम वही पित्त जाके करता है। पित्त उसमें मिलता है और उसको पायसीकरण करता है। तो जब ये पित्त का निर्माण कम हो जाएगा, पित्त की मात्राएं कम आने लगेगी, पित्त जो है हमारे उस पेट में कम जाएगा, तो क्या होता है, खाना अपच होता है, खाना हम पचा नहीं पाते हैं। और क्या होता है उससे, जब खाना हम पचा नहीं पाएंगे तो खाना हम कम कर देंगे, और खाना कम कर देंगे, एक आध दो रोटी खाएंगे तो फिर हमारे शरीर को जो है संतुलित रूप से जो है विटामिन प्रोटीन सब नहीं मिल पाएगा और हमारी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी। तो इससे हमें बचना चाहिए। और बचे कैसे, तो वही तला भुना चीज़, खट्टी चीज़ ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन हमें कम मात्रा में करनी चाहिए। अत्यधिक से नमक के सेवन से भी पत्थर का निर्माण होता है, पत्थर अंदर में बनता है। और डिहाइड्रेशन भी होता है, जिससे कि पानी कम होने से मूत्र के द्वारा जो है अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलने के वजह से वहाँ पे स्टोन का निर्माण होता है। तो इससे हमें कैसे बचा जा सकता है, ये तो हम बताएं आपको कैसे निर्माण होता है, पथरी कैसे हमारे पेट में बनता है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। तो जब पथरी अगर हो जाए, छोटे छोटे मात्राएं में हो, तो सबसे पहले तो ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ये आपको असहनीय दर्द होता है, मतलब जिसे है ना सहना मुश्किल हो जाता है, वैसा दर्द हमारे पेट में के दोनों साइड में या पेट में होता है। तो इसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये आपको 1 सप्ताह बाद भी, 1 महीना बाद भी, 2 महीना बाद भी ये आपको रिपीट हो सकता है। तो आपको अगर पहली बार भी अगर ऐसा पीड़ा उत्पन्न हो तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टरों से मिलना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ा जो है कभी कभी जानलेवा होती हो जाता है। तो हमें इसका सही समय पर इलाज करना चाहिए। उसके बाद इससे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए पहला उपाय जो घरेलू उपाय कहा जाता है और सबसे परफेक्ट उपाय कहा जाता है, तो कुर्थी का दाल होता है। कुर्थी के दाल को पानी में भिगो के पिए। जैसे उसको रात में पानी में भिगो दे दें, सुबह छान के उसको पी लें, या नहीं तो सुबह उसको पानी में डाल के उसको खौलाएं और तब तक खौलाएं जब तक कि वो अपना कलर ना चेंज कर दें। फिर उसको छान लें, ठंडा कर लें, पी लें। ये भी आपके शरीर से जो है किडनी से स्टोन निकालने में मदद करता है। छोटे छोटे पथरी गल भी जाते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं। दूसरा है आपको मूली का जूस। मूली के जूस पीने से भी हमारे बॉडी से स्टोन बाहर निकलता है। ये थोड़ा पीने में कसैलापन लगेगा, मुंह से गंध भी आएगा, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है जब हमारे शरीर के अंदर स्टोन हो। तो इस द्वारा हम बच सकते हैं। या नहीं तो फिर जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। किसी किसी सिचुएशन में तो ऐसा होता है जब ब्लड बॉर्डर में आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाता है स्टोन, तो उसको काट के हटाना भी पड़ जाता है। तो इसीलिए इससे हमें बचना चाहिए, और बचने के उपाय भी हम आप लोगों को बता दिए हैं, इसके लक्षण भी बता दिए हैं। तो हमें सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कुछ आप लोगों को लगे जो हम कुछ ऐसा चीज़ बताना, कुछ ऐसा भूल गए होंगे और आप लोगों के मन में हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। और इससे आगे का वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप लाके आपको विभिन्न समस्याओं के बारे में सजग कराएंगे
आपको कभी कभी ये वीडियो भी आप लोगों को जो है किसी परिस्थिति में याद आ जाता है, और उसका नुस्खा अपनाने से भी आपको बहुत फायदे मिलता है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।